मुझे पता 18 घंटे कैसे पढ़ेगा रोजाना। मेरे हिसाब से हम सब कुछ करके भी कर सकते हैं। लाइक मैं थोड़ा बहुत GTA 5 गेम भी खेलता था, कभी कभार रील्स भी देखता था। लाइक हम बैलेंस कर सकते हैं। लाइक बैलेंसिंग और मैनेजमेंट अगर हो गया ना तो सब तो पहले से कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के पास टेक्स्ट बुक ही है। हेलो एवरीवन, हमारे साथ है वेंकटेश। वेंकटेश हमारे आरंभ बैच में थे, 9th स्टैंडर्ड में विक्ट्री बैच में भी थे, एंड ही इज द फर्स्ट टॉपर ऑफ आवर बैच। वेंकटेश ने स्कोर किया है बहुत तगड़े परसेंटेज एंड हर एक सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया मार्क्स। वी डू हैव पार्थ मोमाया सर विद अस, और मैं और पार्थ सर मिलकर के वेंकटेश से वो हर क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोगों के जर्नी में आपको काम आएगा 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो वेलकम डेफिनेटली। पार्थ सर, वेलकम वेंकटेश। तो वेंकटेश, नमस्ते सर। हाउ आर यू? नमस्ते, कैसे हो आप? मैं मजे में हूँ सर। कैसा लग रहा है परसेंटेज स्कोर करके? हाउ यू आर फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी मच हैप्पी। नाइस। घर वाले कैसा फील मैं कर रहे अभी तो थोड़ा घर हैं? वाले हैप्पीनेस भी कम हुआ खुश है। है। 2-3 दिन 4 दिन हो गए तो अभी थोड़ा हाँ, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो अच्छा, गया। हाउ वाज द फीलिंग जब परसेंटेज वो देखा स्क्रीन के ऊपर? बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक्सपेक्टेशन भी था, ओके तो उतना स्कोर हो गया। सर। ऑल्सो आपका कोई एडिशनल मार्क्स नहीं था ना किसी हाँ, नहीं, एडिशनल मार्क्स था। 10 मार्क्स किसका था? था। मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखता हूँ तो उसका। नाइस। सिंगिंग का था? किसका था? हाँ। ये अच्छा, क्लासिकल म्यूजिक किसी चीज को बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड था या फिर सिंगिंग से रिलेटेड? नहीं, सिंगिंग। सिंगिंग, वो सिंगिंग से रिलेटेड था। और मैं सुबह। हारमोनियम भी बजाता हूँ, लेकिन उसके 2 ही एग्जाम हुए थे। और सिंगिंग के 4 एग्जाम हुए थे, तो वो ज्यादा था तो वो सबमिट किया। तो 10 मार्क्स मिलता है इसमें? हाँ। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेंकटेश सर, मैं आपको बताता हूँ, वेंकटेश हमारे पास 9th स्टैंडर्ड में आया था विक्ट्री बैच में। हम्म। इज अ ब्राइट स्टूडेंट, अच्छे नंबर पहले से स्कोर कर रहा है, राइट। 8th स्टैंडर्ड में जो उसके 8th स्टैंडर्ड में एक्चुअली परसेंटेज डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट टीचर से बात करने के बाद जो इसने मुझे बताया कि ही हैज स्कोर्ड 95% इन 8th स्टैंडर्ड। ठीक है। जब नाइन्टी हमारे फाइव पास परसेंट इन एथ में आया था? नाइन्थ ओवर, हाँ 8th स्टैंडर्ड में, जब टेंथ अच्छा। स्टैंड 9th में आया तो इम्प्रूवमेंट आया 9th के बैच में पढ़ने के बाद, एंड ही स्कोर्ड अराउंड 98.50%। इन ओके। 9th स्टैंडर्ड? ये 9th स्टैंडर्ड विक्ट्री बैच में था, एंड उसके बाद अभी पूरे साल अच्छे से पढ़ने के बाद, सारी चीजें करने के बाद, एंड कंसिडरिंग एवरीथिंग, ही हैज स्कोर्ड 99.40%। वेंकटेश, घर वालों को जब पता चला, तुम्हें तो था एक्सपेक्टेशन, लेकिन हाँ। थोड़ा ऐसा हाँ। होता ना कि मन आगे पीछे हो रहा होता है कि अरे एग्जाम ही तो हाँ। एग्जाम है, तो कहीं ऐसा भी लग रहा होगा कि यार 90 95 तक भी रह जाऊंगा, नहीं भी जा सकता 99 तक, ऐसा लग रहा था? लाइक मुझे मैंने पेपर देने के बाद 95 के आगे जाएगा वो तो मेरा कंफर्म था। कम था। क्योंकि वैसे मैंने कोई रॉन्ग क्वेश्चन नहीं किया था। हाँ। तो घर वालों को भी वो पता था। ओके, नाइस। सो वेंकटेश विल मूव, ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो बाकी बच्चों को भी काम है, राइट पार्थ सर? सीधा सीधा, हाँ। यस यस, हाँ। डेफिनेटली। सो हाँ। सबसे पहला सवाल ये है कि आपका जो रूटीन था, अब देखो, एक स्कूल तो कंपलसरी है 10th स्टैंडर्ड में, देन हाँ। ऑल्सो सपोज टू डू द ट्यूशन। तो ट्यूशन और स्कूल दोनों को मैनेज कैसे कर रहे थे? रूटीन क्या था कुल मिला के? सर, मैं सुबह 4 या 4:30 बजे उठ जाता था। हम्म। और ओके। मैं हम तैयार होके पढ़ाई करता था। और मेरी स्कूल का टाइमिंग था 11 से 6 बजे। और हमारे क्लासेस 7 पौने 8 को शुरू हो जाते थे और 10 बजे खत्म होते थे। हम्म। मैं लगभग हर एक सब्जेक्ट को, लाइक मैथ्स 1 और मैथ्स 2 अल्टरनेट डेज करता था, 1 1 घंटे। और सेम विथ साइंस एंड SST, अल्टरनेट डेज सब्जेक्ट करता था 1 1 घंटे। और मतलब बेसिकली लैंग्वेज। रोज रोज तीनों सब्जेक्ट, मैथ्स भी करना है, साइंस भी करना है, सोशल्स भी करना है। हाँ। मतलब मंडे के दिन अगर मैथ्स 1 किया, साइंस 1 किया और हिस्ट्री किया, तो ट्यूसडे के दिन मैथ्स 2, साइंस 2 और साइंस 2 और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। और और लैंग्वेजेस के लिए? हर एक लैंग्वेज, लाइक तीनं में से एक ही लैंग्वेज करता था। नाइस। रोज? हाँ। लैंग्वेजेस के लिए लाइक आजकल पैसेजेस आते हैं तो ग्रामर राइटिंग। हमें कुछ हाँ, करना नहीं पड़ता। राइट। अच्छा, रूटीन के ऊपर फिर से एक बार आना चाहूंगा कि हाँ। 4 बजे अगर आप उठ रहे हो तो फ्रेश होना वगैरह वो सब करके कितने, 4:30 साढ़े बजे तक चार हाँ। पढ़ने बैठ जाते थे? हाँ।
तो वो कब तक पढ़ते थे? 6:30 बजे तक। 2 घंटा? उसके बाद? हाँ। उसके बाद मैं नाश्ता करता था, हम्म। और न्यूज़पेपर आता था, वो पढ़ के लगभग अच्छा, सात कौन बजे सा फिर न्यूज़पेपर पढ़ते थे? हमारे यहाँ मराठी में पुढ़ारी आता है वो। ओके। पुढ़ारी? हाँ। अच्छा, ओके। फिर? फिर 7 बजे फिर से पढ़ने बैठता था, ठीक है, फिर कब और तक? लगभग फिर से 2 घंटे, 9 बजे तक। तो ज्यादा से ज्यादा आपका 2 घंटे का सेशन रखते थे आप? हाँ। देन ब्रेक? हाँ। उसमें भी पोमोडोरो यूज करते थे? हाँ। हाँ, करता था। 25/5, 25/5 बस? हाँ। हाँ। हाँ, ओके। उससे प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाती है, वो ओके, तो कंसिस्टेंसी टूटता भी नहीं है। अच्छा, 4:30 बजे आप कौन सा सब्जेक्ट प्रेफर करते थे सबसे पहले करना? हाँ, सबसे मैं हर रोज सुबह मैथ्स प्रेफर करता था। मैथ्स से स्टार्ट करना है, दिमाग खुल जाता है मैथ्स हाँ। करके। हाँ, और अगर मैंने सुबह एसएसटी लिया तो वो पढ़ने के कारण फिर से लाइक नींद आ नींद सकती है आएगा। तो। हाँ। करेक्ट, लर्निंग वाला पहले नहीं करना है। राइट। हाँ। अच्छा पहले वेंकटेश, मैथ्स के। एक बात हाँ। बताओ, तुमने 8 स्टैंडर्ड के बाद ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया, ठीक है? हाँ। माय क्वेश्चन इज कि पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया, पेरेंट्स को भरोसा था कि ऑनलाइन में भी रिजल्ट अच्छा आएगा? लाइक उन्होंने पूछा कि तुम्हें अगर ये अच्छा लग रहा है हम्म। और तुम्हें अगर विश्वास है तो कर लो। तो तुम्हें ट्रस्ट क्यों बिल्ड हुआ कि पेरेंट्स ने तुम पे छोड़ दिया, तो हाँ। तुम्हें 100% ट्रस्ट कैसे हो गया कि तुम 9th में भी आ गए और 10th में भी तुमने एडमिशन ले लिया ऑनलाइन बैच में? मैंने यूट्यूब पे देखा था लेक्चर्स, तो वो समझ आ रहा था, तो वैसे मुझे कन्विंस हो गया। सबसे ज्यादा कन्विंसिंग कौन सा लेक्चर था तुम्हारे लिए? मेरे लिए 8 स्टैंडर्ड का, आई थिंक सेकेंड चैप्टर का था। 8 स्टैंडर्ड में ही तुम कन्विंस हो गए थे, फोर्स वाला हाँ। चैप्टर ना? फोर्स हाँ। 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 प्रेशर। बहुत बढ़िया। हाँ। बढ़िया मुझे भी बढ़िया। 8 स्टैंडर्ड का वीडियो डालना पड़ेगा। डालना पड़ेगा सर। ओके नाइस, आई एम सो हैप्पी। अच्छा, बैच में सबसे ज्यादा तुम्हें क्या चीजें पसंद आई, मतलब बैच से रिलेटेड ऐसी कुछ मेमोरीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई कि हाँ बैच में मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगी? लाइव सर जब क्वेश्चन पूछते थे तो तभी हम्म। हम, जो होड़ मची रहती है चैट में आंसर करने की, हम्म। तो वो मुझे अच्छा लगता था, लाइक। हाँ एक एंगेजमेंट बढ़ती है ना? और ऐसा साथ हाँ। में मैं फील बता होता रहा है कि था और ना, पार्ट ऑफ। वेंकटेश ने सबसे ज्यादा टीम। क्वेश्चन पूछा मुझसे। ऐसे 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने बहुत डाउट पूछे हैं, राइट वेंकटेश? बहुत हाँ। कॉल कर करके क्लास के अंदर रेज हैंड के ऊपर फुल डाउट पूछा इसने, तो तुम्हें वो चीज बहुत अच्छा लगता था तो कि फिर से डाउट हाँ। क्लियर हो रहा है। पैसा वसूल के। हाँ। एंड वेंकटेश पता है बहुत सारी जगह ऑनलाइन क्लास में ना यही चीज मिसिंग है एक्चुअली, कि बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं, कुछ लोग सस्ता कुछ लोग बहुत महंगा, बट डाउट हाँ। वगैरह क्लियर नहीं करते हैं। दैट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक। हमने उस पर बहुत फोकस किया, हम दिन रात उस पर काम करते रहते हैं, नए नए लेवल्स बनाए कि डाउट क्लियर हो। नाइस हाँ। वेंकटेश। अच्छा एक बात बताओ वेंकटेश कि सैंपल पेपर्स, ठीक है ना, रूटीन हाँ। समझ लिया, पढ़ाई कर रहे थे बचपन। हाँ। रूटीन से एक एक मिनट, या गोइंग बैक टू रूटीन। सो दिस रूटीन जो भी था आपका, 4 से 4:30 से 6:30 पढ़ा, हाँ। फिर 7 से लेके 9, 9:30 तक पढ़ा, फिर हाँ। उसके बाद वापस पढ़ोगे कि बाद में स्कूल के लिए रेडी होना है हाँ, वगैरह? स्कूल के लिए रेडी होना। रेडी होना और है, फिर फिर अगर शाम को वक्त मिला तो वो संस्कृत के टेबल्स थे ना, वो मैं वो थोड़ा रिसाइट लर्न करता था। करते थे, ठीक है। हाँ। तो हाँ। एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है कि वेस्ट करना है, हाँ। यूटिलाइजेशन तो पूरा करना है जो भी 24 घंटा मिला। हाँ, मैंने मेरे सोते ही कितने बजे साउंड थे रात में को? रिकॉर्डिंग करके रखा था वो सभी का, तो वो मैं प्ले करता था मोबाइल पे। और सुनते थे? हाँ। हाँ। किसका? टेबल्स का, संस्कृत का? हाँ। हाँ। अच्छा, संस्कृत में 100 ये भी आउट ऑफ 100 इंटरेस्टिंग है? है। नहीं, 99 है। 99 है? किधर गया एक मुझे भी नंबर? था ये तो। वो कैसे लास्ट पता के चलेगा? क्वेश्चन में गया है, नहीं मुझे पता है? पता था। अच्छा। हाँ। दैट्स हाँ। लाइक अ टॉपर ना सर, बच्चे को जब 99% एक बच्चा स्कोर कर रहा है ना सर, उस 99.40 0.60% हाँ। कम है, तो उसको पता है कि मेरा नंबर किधर जा सकता नहीं नहीं सर, मेरे को भी 99 आया था संस्कृत में, लेकिन मेरे को याद नहीं है कहाँ गया। मतलब है। मैंने सब सही लिखा था, मैं कहाँ काट लिया पता नहीं मेरे को। अच्छा, अब वेंकटेश अभी एक चीज हाँ। और, रूटीन समझ लिया हमने, मतलब हाँ। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके मैं पूछ रहा हूँ। लैंग्वेजेस को बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम ऑल्टरनेट हम्म। लैंग्वेजेस पढ़ते थे, मैंने कितनी क्या सारी। पढ़ते थे? हाँ, क्या पढ़ते थे लैंग्वेज में? लैंग्वेजेस में मैं पैसेजेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, डाइजेस्ट में होते हैं, तो हम्म। वो सॉल्व करता बहुत था। करते थे। और उसमें
कुछ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग लगती है पैसेज की तभी सॉल्व होते हैं, तो वो क्वेश्चन को स्टार मार्क करता था और उसकी रिवीजन ज्यादा करता था तो कौन से पेपर के। रिसोर्सेज आपको बेस्ट लगते हैं लैंग्वेज पढ़ने के लिए? क्या अ, बुक्स यूज ला- किया आपने? मैंने टेक्स्ट बुक और डाइजेस्ट तो टेक्स्ट बुक में पूरा चैप्टर लर्न कर मतलब रीड करके समझना रीड है, करना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, और बाद में जो भी क्वेश्चंस ग्रामर वगैरह दिया हुआ एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक के अंदर वो सब क्लियर। वो सब मतलब हाँ। पूरा टेक्स्ट बुक तो पूरा चाटना ही है। हाँ, बराबर है। और डाइजेस्ट में से क्या किया? डाइजेस्ट में भी क्वेश्चन रहते हैं ना। हम्म। लाइक बहुत सारे बच्चे डाइजेस्ट आंसर देखने के लिए यूज करते हैं, राइट। लेकिन मैं क्वेश्चन के लिए यूज करता था। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हाँ। ओके। और राइटिंग स्किल्स, ग्रामर वगैरह ये सब कहाँ से किया एक्स्ट्रा एडिशनल? क्लास में होता था वो क्वेश्चन सॉल्व करता था मैं राइटिंग जो स्किल के। लेते थे। टीचर्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह हाँ देते हैं? हाँ हाँ। नाइस। बराबर है, बराबर है। ऐसे ना सर इंग्लिश कोई के अलग लेक्चर में ऐसा से, क्या? इंग्लिश अलग से ना इंग्लिश के सर। सर की बहुत तारीफ होती है, हाँ चलो चंद्रशेखर सर। सर हाँ। की। यस। मतलब क्या अलग कराते थे सर आपको? सर ने ऐसा कौन सा भी ग्रामर का टॉपिक नहीं छोड़ा कि जो आ सकता है। लाइक जो अभी आज तक क्वेश्चन आए हैं ग्रामर के, वो हम्म। सभी टाइप्स के और एक्स्ट्रा टाइप्स के, मीन्स कौन सा भी टॉपिक नहीं छोड़ा उन्होंने। सब कराया। मतलब सब फुल करा। प्रिपरेशन और हाँ राइटिंग स्किल भी कितनी बार कराया हाँ, वेंकटेश हमने बैच में? 3 बार। 3 बार। पूरा सर लोग ग्रामर। कॉल करके पूछते हैं पार्थ सर कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना? मैं कहता हूँ 2 बार नहीं 3 बार कर देंगे। ठीक है। वी आर यूजिंग प्रॉपर टेक्नोलॉजीज। चलो बहुत अच्छा है। अच्छा चलो वेंकटेश, सही है। मोस्ट हाँ, चैलेंजिंग पार्ट क्या था? मोस्ट चैलेंजिंग मुझे मैथ्स के हॉट्स लग रहे थे, लेकिन वो भी इस साल इजी अच्छा, आए ऐसा एक मुझे बच्चा अगर लगता है। कोई है जो हॉट्स का प्रिपरेशन करने जा रहा है, हाँ। तो क्या ध्यान कहाँ से करेगा, कहाँ से करना अ, चाहिए? उसने महाराष्ट्र बोर्ड की क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें भी हॉट्स है, वो करने चाहिए। लेकिन वो डाइजेस्ट में क्वेश्चन बैंक एक्स्ट्रा तो बहुत हॉट्स पुराना है। हो गया, 2022 का हो गया। लेकिन मुझे लगता है वो अभी भी लाइक रेलेवेंट है। 2000। हाँ, रिलेवेंट है। और डाइजेस्ट में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं वो। हम्म। और एनसीईआरटी में और हम में जो सिमिलर पार्ट है, हम्म। उसमें भी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये अच्छा है, और एनसीईआरटी से भी पीवाई कर क्यू सकते हैं। और पीवाई क्यू तो समराइज अगर करूँ तो एनसीईआरटी भी जो सिमिलर टॉपिक्स हैं वो, टॉपिक्स है। पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट वो तो करना ही है। हाँ हाँ, वो तो उसके अलावा कंपलसरी। बोर्ड का क्वेश्चन बैंक। और क्या हाँ मिस हुआ? डाइजेस्ट। हाँ डाइजेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा दिया है तो मतलब लिटरली एवरीथिंग जो अवेलेबल है सब करो। हाँ हाँ बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो मेंशनिंग कि बहुत सारा रिसोर्स नहीं है सर। अगर आप देखोगे तो पहले टेक्स्ट बुक कर रहा है, हाँ, पीवाईक्यू टेक्स्ट कर रहा बुक कंप्लीट होने है। के हाँ, बाद देन गोइंग टू। पीवाईक्यूज कर रहा है, उसके बाद वो डाइजेस्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा है, वो होने के बाद वो एनसीईआरटी पे जा रहा है, वन स्टेप एट अ टाइम। बच्चे क्या करते हाँ हैं सर, कई बार बच्चे सब मिस। एक साथ नहीं खोलना है, हाँ। हाँ, सब कुछ लेकर के आते हैं और जो टेक्स्ट बुक का पार्ट है उसको छोड़ करके इधर उधर करना स्टार्ट कर लेते हैं। उनको क्या लगता है टेक्स्ट बुक बाद में कर लेंगे। दिस इज नॉट, नहीं नहीं ऐसे नहीं नहीं नहीं। होता। पहले टेक्स्ट बुक, फिर डाइजेस्ट, पीवाईक्यूज में से कुछ भी पीवाईक्यू करो, टेक्स्ट बुक के बाद पीवाईक्यू करो, उसके बाद डाइजेस्ट करो बचे हुए क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है, देन गो फॉर एनी अदर बुक, चाहे वो एनसीईआरटी हो या एनी अदर बुक। दैट शुड बी द आइडियल सीक्वेंस। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रोल है वेंकटेश? अच्छे नंबर हम्म। लाने के लिए पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तुम्हारे इसमें क्या सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग था पेरेंट्स की तरफ से? पेरेंट्स का सपोर्ट होना और वैसा हमारे घर में माहौल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। लाइक कुछ कुछ बच्चों के यहाँ अगर वैसा माहौल नहीं रहा, हम्म। कोई फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, तो हमारा वक्त और ध्यान वहां पर जा सकता है, राइट। तो उसका हम्म। इम्पैक्ट आ सकता है रिजल्ट पे। योर पेरेंट्स वर ऑलवेज सपोर्टिव। यस यस। नाइस। फोन कितना इस्तेमाल करते थे दिन में? फोन लगभग 1 1.5 घंटा। क्या देखते थे फोन में? फोन में मैं यूजुअली एजुकेशनली देखता था। हमारे हम्म। लाइक क्वेश्चन सॉल्व, कुछ कुछ ऐप में क्वेश्चंस होते हैं ना, एमसीक्यू हम्म। वगैरह, हमारे भी यहाँ एमसीक्यूज होते हैं, तो वो राइट। सॉल्व करता था। बाकी वैसे। कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन? नहीं। नाइस। लाइक मेरे यूट्यूब सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स या अकाउंट्स है। सोशल। इंस्टाग्राम या? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत। होता था। हाँ चलो, अगर कोई बच्चा है जो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे एडिक्टेड है, रील्स देख रहा वो है। हाँ शॉर्ट से, हाँ रील्स हाँ। पे, उसके लिए क्या एडवाइस दोगे, कैसे छुड़ाए?
लाइक वो है ना, हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी पे बहुत इम्पैक्ट करता है, ऐसे मुझे लगता है। करेक्ट। तो हमें ना हमारा फोन ही दूर रखने देना चाहिए। सही बात है। लेकिन अगर कोई बच्चा हाँ यूट्यूब से ही पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, हाँ, तो तो उन्होंने दूसरा जीमेल अकाउंट लेना चाहिए जो डेडिकेटेडली स्टडी के लिए हो, और दूसरे लेकिन चैनल उस पे नहीं देखने। अभी आप तो वो स्टडी करने जाओगे रिकमेंडेशन तो भी भी नहीं आएगी। रिकमेंडेशंस तो आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा खतरनाक है ना, हाँ आपको सब दिखाएगा वो। हाँ, दिखाता है, तो वो हमें रिपोर्ट करना चाहिए फिर। नाइस। मैंने एक बार स्टूडेंट्स को क्या बोला था कि आप एक काम करो, आपको जो वीडियो देखना है आप चुपचाप डाउनलोड करो, देन स्विच ऑफ योर वाईफाई, स्विच ऑफ योर इंटरनेट, एवरीथिंग, चुपचाप वही वीडियो देखो ना, डाउनलोडेड वीडियो देखो, बाकी छोड़ो। और मैंने एक बार थोड़ा ज्यादा ये होने लगा तो एक एक्सटेंशन भी लिया था। तो वो सिर्फ अ, उतना ही दिखाता था वीडियो। अगर मुझे यूट्यूब पे सर का साइंस का लेक्चर देखना है तो वो ही दिखाता था राइट। यूट्यूब बाकी पे। रिकमेंडेशन नहीं दिखेगा। हाँ, नहीं दिखता था वो तो ये एक्सटेंशन। क्रोम एक्सटेंशन है, हाँ ब्राउजर हाँ हाँ एक्सटेंशन, हाँ। ओके। याद है नाम, नाम याद है? नहीं बहुत सारे याद जाने नहीं। दो, बच्चे ढूंढ हाँ, लेंगे, बहुत ठीक है सारे ठीक है। हैं, बहुत सारे हैं, तो उनमें से कौन सा भी चलेगा। अच्छा, दोस्त ठीक कितने है। हैं? कितने दोस्त हैं तुम्हारे? मेरे 4-5 दोस्त हैं। क्या दोस्तों का क्या रोल है, मतलब कैसा रहा दोस्तों के साथ? एंजॉय करते थे? हाँ। फुल एंजॉय? यस। मतलब ऐसा कुछ, बाकी बहुत सारे बच्चों के लिए दोस्ती यारी एक इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला जाते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, तुम्हारे केस में वो नहीं था, सब नहीं नहीं। सबके अच्छे नंबर आए हैं दोस्तों में? हाँ यू आर द हाईएस्ट? हाँ। व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स, क्या है आगे, क्या करना है? मैंने पीसीबी साइड लिया है, और नीट। नीट। हाँ। नाइस। ऑल द बेस्ट सुपर। फॉर दैट। फ्यूचर वेंकटेश, डॉक्टर। वेंकटेश एक चीज बताना कि जो अभी हमारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है ना, हाँ हाँ क्या तुम उनको रिकमेंड करोगे कि वो हम पे ट्रस्ट करके आरंभ हम्म 5.0 बैच या फिर जो भी हमारे बैचेस हैं उसको ज्वाइन करें, बिकॉज यू आर द टॉपर, ठीक है? हमारे हाँ पास ऑलमोस्ट देखो, अच्छा। मैं सर एक मिनट है सर, हमने क्या किया, तो प्रॉपर डेटा कलेक्ट किया बच्चों का, ठीक है, जो हमारे बैच के थे उनका तो हमारे पास था ही। उसके बाद हाँ बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब पे पढ़ रहे थे उन्होंने भी वो फॉर्म भर दिया इधर उधर से, तो वी गॉट सो मेनी रिस्पॉन्सेज, उन सब में भी यू आर द हाईएस्ट। आज मैंने वीडियो बनाया, हाँ मैंने उस पर भी मेंशन किया था अपने यूट्यूब वीडियो में कि आप हाईएस्ट हाँ हो। सो डू यू हाँ। रिकमेंड एंड व्हाई यू रिकमेंड? तो वो सर, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, और उसका रीजंस मैं दूंगा कि आरंभ बैच में हमें सब कुछ मिलता है, और दूसरा कि ऑनलाइन लेक्चर देखने में हमारा ट्रैवलिंग का टाइम और जो कुछ एनर्जी होती है वो वेस्ट नहीं जाती है। हम घर में बैठकर वो करते हैं तो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों भी बचता है। और ऑफलाइन क्लास से भी बहुत ज्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज करने के कारण बहुत ज्यादा आगे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे नए नए फीचर्स भी हम लाइक डेवलप यूज करते हैं। करते हैं। हाँ हाँ। राइट। राइट। नाइस। अच्छा, ऑल्सो एक जस्ट क्लैरिटी के लिए जो बच्चे देख रहे हैं, वेंकटेश क्या हमने तुम्हें कोई पैसे दिए ये बोलने के लिए? नहीं नहीं। नहीं, अपने दिल से बोल रहा हूँ। दिल से बोल रहा हूँ। एंड वेंकटेश नाइन्थ में भी था, टेंथ में भी था हमारे पास, ठीक है, मतलब एक ऐसे बच्चे होते हैं ना जो नाइन्थ के बाद खाली टेंथ में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। वेंकटेश ने क्या कहा कि या फोर्थ, नाइन्थ के बाद छोड़ देते हैं। हाँ, 8वीं का चैप्टर देखा था उसने, फोर्स एंड प्रेशर, और बहुत सारे बच्चे वहां से 8वीं का देखते हैं, वहां से उसने एडमिशन लिया था, तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता। वेंकटेश, मैसेज क्या देना चाहोगे अपने जूनियर्स लास्ट, हाँ को? फाइनल, चलो फाइनल मैसेज टू वट एवर यू वांट स्टूडेंट्स। टू से, बुक बताना है, जो तुमको बताना है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये मुझे बता देना है आज, बहुत सारे बच्चे हाँ देख सकते हैं वीडियो को। हाँ। तो पहले से कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत हम्म। सारे बच्चों को लास्ट के 1-2 महीने में बहुत विश्वास होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले से हमें स्टडी करना चाहिए, और टेक्स्ट बुक इम्पोर्टेंट है। जो कोई हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के पास टेक्स्ट बुक ही है, तो वो भी पेपर डिजाइन करते वक्त उस टेक्स्ट बुक के आधार पर ही करने वाले हैं। राइट। तो इधर उधर के ज्यादा रेफरेंसेस लेना और उस पर टाइम वेस्ट करना कोई सही बात नहीं है। और हमें ज्यादा से ज्यादा जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग और पेपर्स सॉल्व करने चाहिए। हमें लास्ट के मिनट तक लगता रहेगा कि कुछ तो बचा है, तो इसके कारण हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते।
कि हमें लगता है सब कुछ Particular. होने के बाद करेंगे, सब कुछ Right. होने के बाद करेंगे, लेकिन वो ऐसा सब कुछ कभी नहीं होता है। तो हमें हम्म 80% हमारा सिलेबस हो गया है ऐसा जब लगता है, तब से हमें स्टार्ट करना चाहिए पेपर सॉल्व। Oh. अच्छा, और जो बच्चे स्ट्रैटेजी वीडियोस मांगते हैं, हर चीज का स्ट्रैटेजी बता दो, कैसे करे कैसे करे, या फिर एक रोज एक मोटिवेशन की नीड होती है, उन बच्चों के लिए क्या बोलोगे आप? कि उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, रोज बिना वीडियो के मोटिवेशन आता ही नहीं उनको। आई थिंक वो जो स्ट्रैटेजी के वीडियो होते हैं, अगर हमने मन में ठान लिया तो हम, अगर वीडियो नहीं भी देखा तो हम करने वाले हैं। और अगर हमारे मन में नहीं है तो हम चाहे ढेर सारे वीडियो देख लें, लेकिन हम हम्म करने नहीं वाले। तो हमें अपने हिसाब से प्लान बनाना चाहिए। और रोज यूट्यूब पे जाके ऐसे मोटिवेशन के वीडियो देखने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। पॉइंट नहीं है ना कोई। हाँ हाँ मतलब एक अगर सिंपल एक सेंटेंस में अगर आपको एक स्ट्रैटेजी बतानी है, रोज पढ़ाई करो हाँ। बस। सही बात है। सो वेंकटेश, दिस टीचर वाज, टीचर जो बता रहे हैं, जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाओ। फॉलो द फ्लो सिंपल, ऑफ टीचर। बस बस। हाँ टीचर्स पे ट्रस्ट करो, जिन टीचर्स के पास तुम जा रहे भरोसा हो, रखो, उन पे एग्जैक्टली। भरोसा रखो, वो मजाक नहीं कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अगर वो कुछ मना हाँ करते हैं तो अवॉइड इट, अगर वो कुछ कहते हैं तो ट्राई करो। सो अपना दिमाग लगाना जरूरी है, बिकॉज देयर आर हम्म इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बट एट द सेम टाइम कुछ अलग ही कर लेना, एक्सपेरिमेंट करने से नुकसान होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जो टॉपर हो सकते थे, राइट, बट वो नहीं हो पाए। क्यों? हाँ स्कोर तो किया शायद 85, 90, 95, 96, बट वो 99 और 100% स्कोर नहीं कर पाए। द रीजन इज कि जो जरूरी था वो छोड़ करके वो शायद कुछ और कर रहे थे। बट एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। वेंकटेश, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मच ब्रो। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर साइड। वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट जो थैंक आपको यू सो मच definitely सर। बहुत जल्दी मिलेगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग इजी लर्निंग। बाकी जो भी हमारे थैंक यू स्टूडेंट सर। देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे बैचेस के लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है। वेंकटेश भी रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, ट्रस्ट करो, टीचर्स की बात मानो। यू कैन ज्वाइन द बैच। कोई भी क्वेश्चन होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, वहां पे भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू गाइस, बाय। थैंक यू वेंकटेश। थैंक यू सर, बाय। ऑल द बेस्ट वेंकटेश, बाय, चलो ओके बाय। वेंकटेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग।